और किसी ने मेरे को एक कमेंट सेक्शन में कहा है कि हमारे टीचर ने कहा है कि कोरोना का नाम नहीं लेना। ऐसा भी कोरोना ने क्या कर दिया? कोरोना का नाम लेने से आपको कोरोना हो जाएगा या आपके एग्जामिनर को हो जाएगा या वो ऑफेंडेड फील करने लगेगा। मुझे तो समझ नहीं आती कैसे कैसे टीचर्स हैं, वो किस बेसिस पर ये बातें करते हैं। और स्टूडेंट्स प्लीज ग्रो अप यार। अगर कोई आपसे कहता है एक बार पूछिए तो सही, हैव अ वैलिड रीजन फ्रॉम दी ट्रेनर के कोरोना की बात क्यों नहीं करनी है। हेलो फ्रेंड्स, हाउ आर यू डूइंग टुडे? यू वाचिंग यूट्यूब चैनल IELTS Coaching and I'm your IELTS expert Ramandeep Singh and I'm here help you in the preparation of the IELTS exam. You can watch my videos on all different topics here and you can check different playlists as videos are segregated for your convenience. Along with YouTube channel IELTS Coaching, you can follow me on Facebook, Insta and download my IELTS Coaching application where you can find my paid courses. All the links are available in description. Check it out how I can help you in a better way. Guys, this video is related to one of the latest cue cards and the cue card is talk about an international news you read lately or recently. International news आप definitely read करते हैं। अगर नहीं करते हैं तो भाई आपको कनाडा, ऑस्ट्रेलिया, न्यूजीलैंड अपने हायर स्टडीज़ के लिए जाना है। उस कंट्री के बारे में थोड़ा सा पढ़ना शुरू कीजिए। It will definitely give you an advantage. You will feel familiar to that culture once you be there. अगर आप वहाँ के न्यूज़ को फॉलो कर रहे हैं, आप डिफरेंट रीजन से इंटरनेशनल न्यूज़ को फॉलो कर सकते। However, there is a vast majority जो नेशनल न्यूज़ भी नहीं फॉलो करती है, इंटरनेशनल तो क्या फॉलो करनी। But don't you worry, I'm here and I'm going to tell you one of the news that you can use to present your essay. लेटली में कुछ एलिमेंट ऐसी रहनी चाहिए जो लेटली को प्रेजेंट करे, या कुछ ऐसी कॉमन सी बात ले लीजिएगा कि किसी भी टाइम पे वो लगे कि हाँ ये थोड़े टाइम पहले की बात है। लेकिन यहाँ पर एक टॉपिक जो बहुत पॉपुलर हो रखा है वो है कोरोना। और किसी ने मेरे को एक कमेंट सेक्शन में कहा है कि हमारे टीचर ने कहा है कि कोरोना का नाम नहीं लेना। ऐसा भी कोरोना ने क्या कर दिया? कोरोना का नाम लेने से आपको कोरोना हो जाएगा या आपके एग्जामिनर को हो जाएगा या वो ऑफेंडेड फील करने लगेगा। मुझे तो समझ नहीं आती कैसे कैसे टीचर्स हैं, वो किस बेसिस पर ये बातें करते हैं। और स्टूडेंट्स प्लीज ग्रो अप यार। अगर कोई आपसे कहता है एक बार पूछिए तो सही, हैव अ वैलिड रीजन फ्रॉम दी ट्रेनर के कोरोना की बात क्यों नहीं करनी है। अगर आपको पता चल जाए तो मुझे दोबारा से कमेंट सेक्शन में बताइए कि आपके ट्रेनर ने क्या कहा कि एग्जाम में कोरोना की बात क्यों नहीं करनी है। रादर हॉट टॉपिक है। जो भी टॉपिक बनाना है, आपको क्यू कार्ड बनाना है, उसमें कोरोना को इंट्रोड्यूस कीजिए क्योंकि आपने उस टाइम को एक्सपीरियंस किया है, आपकी लाइफ का एक्सपीरियंस है, जिसकी वजह से आपको अपने क्यू कार्ड्स को प्रेजेंट करना और कंफर्टेबल और इजी लगेगा। यहां पर इंटरनेशनल न्यूज़ है अबाउट द वैक्सीनेशन ऑफ कोरोना। एज यू नो के पिछले कुछ टाइम में लॉकडाउन था और आप सभी घर में अरेस्टेड थे, और यही वो टाइम था जब आप फ्रीक्वेंटली न्यूज़ को फॉलो कर रहे थे। ड्यूरिंग दिस टाइम यू स्टार्टेड टू फॉलो इंटरनेशनल न्यूज़ एज वेल। रीजन बीइंग कि कोरोना जो है वो एक पैंडेमिक वाइड स्प्रेड, वर्ल्ड वाइड स्प्रेड हो चुका था एंड यू वर फॉलोइंग इट कि कहां पर कितने पेशेंट्स हैं जो कोरोना से विक्टिमाइज्ड हैं। तो इसी दौरान आपको लेटली एक न्यूज़ पता चली है कि अब कोरोना का वैक्सीनेशन आ चुका है। दैट मीन्स कंट्रीज हैव डेवलप्ड द वैक्सीन टू ट्रीट the patients of corona and you were amazed के उन जो countries के नेम है उस लिस्ट में आपके country का नाम भी है। It's a proud moment for you and now people don't have to feel the fear कि अगर उनको कोरोना होगा तो क्या हो गया तो नो प्रॉब्लम, अब वैक्सीन है तो उनका ट्रीटमेंट हो जाएगा। यू ऑल्सो गॉट टू नो कि अब इसकी वैक्सीनेशन कैसे स्टार्ट होगी, क्योंकि कंपनीज के लिए टारगेट बहुत बड़े हैं, बहुत सारे लोगों को वैक्सीनेट करना है एंड दे हैव टू मूव इनटू द मास प्रोडक्शन। और जल्दी जल्दी से अब इसकी वैक्सीनेशन जो है वो पूरे दुनिया में भेजी जाएगी, जहां पर लोगों को ये टीका लगाया जाएगा एंड देन दे वुड बी एबल टू डेवलप द इम्यूनिटी कि उनको उसके बाद कोरोना ना हो। और ये एक बहुत ही एक्साइटिंग न्यूज़ थी जिसने आपको खुश कर दिया एंड यू रियली डिड नॉट वांट टू कीप दिस हैप्पीनेस टू योरसेल्फ ओनली। आप इस हैप्पीनेस को शेयर करना चाहते थे एंड दिस इज द ओनली रीज़न व्हाई
कि आपने ये लेटर आर्टिकल जो रीड किया अपने फ्रेंड्स एंड फैमिली मेंबर्स के साथ भी शेयर किया। बातों बातों में भूल गया कि सबसे पहला क्यू कार्ड तो मैं मिस कर गया कि ये न्यूज़ आपने कहाँ पे पढ़ी, क्योंकि इसके क्यूज़ आपको यहीं से स्टार्ट होंगे। व्हाट द न्यूज़ वाज, वेयर यू रेड इट, यू कैन डेफिनेटली से कि आपने न्यूज़पेपर में पढ़ा। क्या फ्रीक्वेंटली एक वेबसाइट है जहाँ पर न्यूज़ रीड करते हैं, या फेसबुक पे आपके किसी फ्रेंड ने ये आर्टिकल शेयर किया और आपने ये कंप्लीट आर्टिकल रीड किया था। दिस इंफॉर्मेशन वुड बी गुड इनफ टू डेवलप एन आंसर ऑफ 1 to 2 minutes, एंड नाउ आई विल बी शेयरिंग द सैम्पल आंसर ऑफ दिस क्यू कार्ड। एंड ये सैम्पल आपको स्पीकिंग बूस्टर में रिटन फॉर्म में भी मिल सकता है, एंड यू कैन क्विकली एक्सेस द लेटेस्ट एंड ऑल द लेटेस्ट क्यू कार्ड्स विद द फॉलो अप्स इन स्पीकिंग बूस्टर। और इसे बाय करना बहुत ईजी है। ये मेरा इलेक्ट्रॉनिक बुक है जिसकी इंस्टेंट एक्सेस अगर आप चाहें तो नेक्स्ट 10 सेकेंड में पा सकते हैं। कैसे, आइए देखते हैं। You can find the sample answers to all the questions in Speaking Booster. IELTS Speaking Booster, a book written by Ramandeep sir, is available on IELTS Coaching application. Download IELTS Coaching application if you are an Android user. And if you're an iOS user, download Class Plus and then enter ORG code IELTS. Make sure you register as a student, not as a parent, and click on Store at the bottom. Now you will see Speaking Booster, and all that you need to do is make the payment to unlock the bug. It's an electronic version that would give you access 24/7. Even if you're not in India, you can easily buy this book, make the payment in Indian rupees. It would be automatically converted in your currency. The beauty of this book is that it gets updated automatically so that you don't have to buy any speaking book again and again. Well, it is important to follow news to remain up to date with the current affairs. And along with national news, I also follow international news. Here I would like to share an international news of COVID-19 vaccine that I recently read. Actually, I developed my interest in news during lockdown as I was following how corona is spreading in different parts of the world. No doubt, millions worldwide are suffering from this disease and thousands have lost their lives. Earlier, it was projected that corona vaccine will be available by 2022, but I got delighted to read the news that the vaccine is now available. My friend shared the link of this news with me and I read it with curiosity. I learned that now many countries like Britain, Russia, and India have developed vaccine, and soon it will be available in the market. This news is really reassuring because people are living in fear because of corona. This disease is contagious and fatal too, but patients don't need to worry because they can be treated. With mass production, soon the vaccine will be available all over the world and everyone would be injected to safeguard against coronavirus. I immediately shared this news with my family members and also on different social networking platforms such as Facebook, WhatsApp, Instagram, and others. Now, I'm in regular habit of following international news. You can find the sample answers to all the questions in Speaking Booster. IELTS Speaking Booster, a book written by Ramandeep sir, is available on IELTS Coaching application. Download IELTS Coaching application if you are an Android user. And if you're an iOS user, download Class Plus and then enter ORG code IELTS. Make sure you register as a student, not as a parent, and click on Store at the bottom. Now you will see Speaking Booster, and all that you need to do is make the payment to unlock the bug. It's an electronic version that would give you access 24/7. Even if you're not in India, you can easily buy this book, make the payment in Indian rupees. It would be automatically converted in your currency. The beauty of this book is that it gets updated automatically so that you don't have to buy any speaking book again and again.